गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, जो भी खुशखबरी आती है, जो भी नोटिस आता है, आपको हम समय समय पे बताते रहते हैं। तो मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है कुमार खोटा क्लासेस, आप लोग से अनुरोध है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इसलिए क्योंकि समय समय पे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी न्यूज़ आती है, जो भी वैकेंसी आती है, आपको हम समय समय पे बताते रहते हैं। तो आज उसी कड़ी में आप देख सकते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है और उस वैकेंसी में पोस्ट काफ़ी अच्छा है। वो उसको कौन कौन लोग भर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कितना फ़ी रखा गया है, कितना एज लिमिट रखा गया है, ये सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया जाएगा। और कौन कौन डिपार्टमेंट है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट का ही निकला है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसके माध्यम से दिया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 23/2024 झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 इसका नाम रहेगा, यानी JFWCE है ना, ये नाम रहेगा 2024। तो इसमें देखते हैं क्या निकला है। तो कार्मिक विभाग के द्वारा निकाला जाता है। किस डिपार्टमेंट के लिए? तो देखिए यहाँ स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के रांची अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद की संसूचित 510 रिक्तियों के विरुद्ध भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड का है, यहाँ देखिए झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी जो ये परीक्षा है, ये झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से जाना जाएगा और इसको ऑनलाइन आवेदन इसमें मांगा गया है। ठीक है, आप लोग आवेदन ऑनलाइन भरने के लिए आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है www.jssc.nic.in पर जाके आपको लॉगिन करना होगा और फॉर्म भरना होगा। तो ये था फॉर्म भरने का। अब आते हैं कि ये जो फॉर्म भरेंगे तो हम लोग कितना शुल्क चुकाना होगा सरकार को या आयोग को। तो देखिए परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपया रखा गया है, 100 रुपीज़ परीक्षा शुल्क है। अब परीक्षा शुल्क में क्या है, छूट भी दिया गया, आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क में छूट भी दिया गया है। अब छूट की क्या, इसका क्या काम है? तो छूट कहने का मतलब है कि जो ST SC यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ये जो 100 रुपया है, ये 50 रुपीज़ रखा गया है, यानी 50 रुपया ही शुल्क चुकाना होगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था, ज़्यादा नहीं इसमें बोलेंगे क्योंकि बहुत सारा लंबा चौड़ा है। जो इम्पोर्टेंट मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो आपको हम बता रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, रिक्तियाँ जो मेन ये है, यानी रिक्तियों की विवरणी क्या है वो देखते हैं। तो ये जो पदनाम होगा, पदनाम क्या है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, ये जो पद है आप देख सकते हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए है ना, ये वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें क्या है, तो देखना ये है कि आरक्षण के अनुसार अगर कुल 510, यहाँ देखिए टोटल कितना पोस्ट है, 510, कुल कितना पोस्ट है, 510 पोस्ट है, देख लीजिए। 510 पोस्ट में अनारक्षित यहाँ देख सकते हैं, अनारक्षित के लिए 230 पोस्ट है, 230 पद। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए है 133 पोस्ट, और इसमें महिला भी अलग से दिया हुआ है 5 अनारक्षित में। अनुसूचित जनजाति में 7, अनुसूचित जाति में 44 है कुल, महिला के लिए 2, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 45 और महिला के लिए 2।
इस तरह से आगे देखते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए यानी OBC 2 के लिए 7 और महिला के लिए 0। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 51 और 3 महिला के लिए। इस तरह से देखिएगा टोटल जो आपका है वो कितना है, 510 पोस्ट है। टोटल 510 पोस्ट है। महिला के लिए 25 पोस्ट है। बाकी अलग अलग जैसे खेल कूद के लिए है, ये सब के लिए, निःशक्ता के लिए है, वो हम लोग को अभी नहीं देखना है। ठीक है, वो जो है निःशक्ता वगैरह सब आप देख सकते हैं। जिनको भरना है वो अपना अच्छा से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं इससे आगे हम लोग देखते हैं जो यहाँ देखिए पदनाम एवं वर्गीकरण, क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, इन सभी विभागों में वैकेंसी निकली है। और इसका जो देखिएगा पे मैट्रिक है यानी 18,000 रुपये से 56,900 मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता मेन जानना है। शैक्षणिक योग्यता क्या बोला गया है, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक स्तर का रहेगा। क्या रहेगा, होना अनिवार्य है। मैट्रिक स्तर का होना अनिवार्य है। मैट्रिक जो पास करेंगे वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपेयरिंग भर सकते हैं, परंतु रिजल्ट आपका आ जाने से पहले आयोग के पास अपना प्रस्तुत करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हम लोग देख लिए कि मैट्रिक था, वहाँ तक ठीक है। और ये खेलकूद के लिए इन लोगों को क्या है, खेलकूद के लिए आरक्षण कोटा का दावा है। जिनका खेलकूद स्पोर्ट्स है वो आरक्षण कोटा का दावा कर सकते हैं, ये आप भर सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ है, क्या है, ये आयु सीमा की बात की गई है। ये क्या है, आयु सीमा की बात की गई है। तो आयु सीमा में जो बात किया गया है इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि क्या आयु सीमा में इन्होंने बात किया है। तो आयु सीमा आप इसको पहला ये देखना है कि ये तो पद तो समझ में आ गया, क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, इन सभी विभागों में आयु सीमा क्या आपका रखा है, न्यूनतम उम्र सीमा रखा है 1/8/2024। न्यूनतम यानी 1/8/2024 को आपको 18 साल कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम भी वही कटअप रख दिया। अधिकतम भी क्या है, 1/8/2024। न्यूनतम भी वही, अधिकतम भी वही। अब माना मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, 18 वर्ष तो ऐसे है, परंतु कार्मिक विभाग के द्वारा यानी झारखंड सरकार के द्वारा अनारक्षित जो है एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी अनारक्षित वर्ग के लिए इसका एज रख दिया गया है 35 साल होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी 35 साल कहने का मतलब 1/8/2024 तक आपका 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, 35 साल ही होना चाहिए। क्लियर है। आगे चलते हैं, क्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2, तो उन लोगों का 35 वर्ष जनरल वाले लोग का है, EWS वाले, तो वो इन लोगों को 2 साल की छूट है यहाँ, यानी 37 साल तक भर सकते हैं। और 37 साल कब तक, 1/8/2024 तक 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, महिला के लिए भी है। देखिए महिलाओं के लिए 1 साल और है, 38 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पुरुष एवं महिला के लिए 40 साल है, यानी पुरुष एवं महिला के लिए है 40 ईयर्स तक इन लोग भर सकते हैं। आगे चलते हैं। और निःशक्ता के लिए अलग अलग है। आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है, जो निःशक्त हैं उन लोग को 10 वर्ष की छूट दिया गया है, परंतु एक दावा है निःशक्ता कम से कम 40% होना चाहिए, उससे कम में नहीं काम चलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये सब नहीं पढ़ते हैं, ज़रूरत नहीं हम लोग को। फिर हाँ, आरक्षण का अगर आप दावा कर रहे हैं तो स्थानीय आपको निवासी प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। स्थानीय यहाँ देख रहे हैं, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
यानी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाना आपको ज़रूरी है। ठीक है, वो बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बोला गया है 9/7/2019 से पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। 9 से पहले 19 से पहले जो लोग बनाए हैं अंचलाधिकारी से, उन लोग का मान्य नहीं होगा। ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी से निर्गत होना चाहिए, ये भी मांग किया गया है। ये भी बताया गया है कि वो कम से कम अंचलाधिकारी स्तर से होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब था इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन देखते हैं वो देखिए। अब बात आती है कि ये फॉर्म आप भर लिए, फॉर्म भर लीजिएगा तो पढ़िएगा भी तो ना। तो पढ़ने के लिए इन्होंने क्या किया है वो देखते हैं, क्या क्या ये रखे हैं अपना। तो आते हैं हम लोग, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। देखिए ऑनलाइन भरना है फॉर्म, ये आपको पता है कहाँ से, ये दिया है www.nic.in पे भरना है। उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये सब देख लेना है। आगे ये जो है कब तक आप भर सकते हैं, तो 1/8/2024 से लेके 31/8/2024 तक आप इसको रजिस्ट्रेशन करने की सूचना दर्ज करने हेतु आवेदन दिएगा। आवेदन है ना 1/8/2024 से 31/8/2024 के मध्यरात्रि तक। बहुत लंबा ये तो रख दिया है डेट, है ना। परीक्षा शुल्क दिया है 2/9/2023। हाँ, ये तो गड़बड़ है ना। नोटिस ही गड़बड़ दिया है, 2023 लिखता है। फ़ोटो अपलोड करने यहाँ ठीक है आपका 4/9/2024 की मध्यरात्रि तक। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, वो मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं। परीक्षा जो आपका होगा CBT मोड में होगा। मुख्य परीक्षा आप देख सकते हैं, इसका मुख्य परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, परीक्षा क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। एक प्रश्न का आपको 3 अंक दिया जाएगा, 3 नंबर। प्रत्येक सही के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, परंतु गलत उत्तर यानी नेगेटिव मार्किंग है 1 अंक काट ली जाएगी। नेगेटिव आप करते हैं तो 1 अंक आपसे कटौती कर ली जाएगी। ठीक है, अब आते हैं मुख्य परीक्षा में क्या है। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। कितने पत्र होंगे, 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में होगा। 3 पत्र है तो 3 पाली में होगा। प्रत्येक पत्र की अवधि कितना होगा, यहाँ लिखा 2 घंटे की होगी। तो देखते हैं पत्र 1 में क्या है। पत्र 1 में आपका देख सकते हैं हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा ज्ञान, और दूसरा है अंग्रेजी भाषा ज्ञान। ठीक है, तो हिंदी भाषा ज्ञान कितना है, 80 नंबर का। अंग्रेजी भाषा कितना है, 40 नंबर का। ठीक है, तो इसमें मिनिमम आपको क्वालिफाइंग करने के लिए क्वालिफाइंग पेपर है, 30 अंक लाना होगा। यानी फर्स्ट पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जो 30 नंबर आपको लाना होगा। अब दूसरा जो पत्र 2 है ये महत्वपूर्ण है। पत्र 2 में आपको क्या करना है, इसमें इतना सारा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, उरांव, खोटा, हम लोग खोटा पढ़ेंगे तो खोटा रखा गया है पत्र 2 में। पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें भी आपको 30% लाना अनिवार्य है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं आगे क्या है। हाँ, आगे देखिए पत्र 3 में। पत्र 2 तो समझ में आ गया कि उसमें खोटा रखना है। पत्र 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। तो सामान्य अध्ययन यहाँ देख सकते हैं, ये है 40 नंबर का। ठीक है, झारखंड से संबंधित प्रश्न है आपका 50, बहुत अच्छा है। 50 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड से है, वो अच्छा है आप लोग के लिए। गणित कम है, 10 ही मार्क्स का है गणित, है ना। गणित जो है वो 10 नंबर का है। सामान्य विज्ञान जो है वो 20 नंबर का है। इस तरह से देखिएगा, सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक अनिवार्य है। ये भी अनिवार्य है 30% लाना, वो कम से कम उतना होना चाहिए। तो ये सब आपका दिया हुआ है जो आपको पढ़ना है। अच्छा, उसके अलावा ये क्या किया है कि परीक्षा में निम्न न्यूनतम आहर्ता पत्र 2 और 3 को जोड़कर
से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी पत्र 2 और 3 से ही आपका मेरिट बनेगा, उसमें जितना नंबर लाइएगा उसके अनुसार ही आपका मेरिट बनेगा। तो मिनिमम आपको यहाँ लाना है, वो बोला है अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर को 40% लाना अनिवार्य है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ST/SC के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30% लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सब था। अब आते हैं, इसमें कुछ सिलेबस भी दिया है, इतना नहीं देखना है। हाँ, सिलेबस भी दिया है। देखिए हिंदी का सिलेबस में क्या है। पत्र 1 का हिंदी जो रहेगा उसमें हिंदी अनुच्छेद है ना, किससे रहेगा, हिंदी भाषा में हिंदी अनुच्छेद से रहेगा प्रश्न 20 प्रश्न, और हिंदी व्याकरण पर आधारित रहेगा 60 प्रश्न। ठीक है, हिंदी में। अब इस हिंदी में फिर अंग्रेजी आते हैं। अंग्रेजी में कितना है, अनुच्छेद से 20 रहेगा और 20 रहेगा, दोनों से 20-20 रहेगा। आते हैं पत्र 2 में, देख सकते हैं यहाँ पत्र 2 है, लिखा हुआ है ना पत्र 2। पत्र 2 में हम लोगों को क्या रखना है, खोटा रखना है। खोटा रखना है तो हम लोग खोटा में आते हैं। खोटा आप देख सकते हैं, देखिए खोटा में आसान है, गद्य पद पढ़ना है, कहानी, एकांकी, नाटक, लघु, उपन्यास ये पढ़ना है। और कहाँ से पढ़ना है, तो खोटा गद्य पद्य संग्रह एक किताब है, किताब का प्रकाशक का नाम है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। और एक किताब और पढ़ना है, दूध और जिरहुल फुल के अलावे देखिएगा इसमें संज्ञा है, व्याकरण संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत भी पढ़ना है। नेक्स्ट है निबंध समसामयिकी पर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं सभी पेपर का दिया हुआ है। थर्ड पेपर में आप देख सकते हैं क्या क्या है, हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आपको आँख में परेशानी होगी। देखिए थर्ड में क्या है, देखिए थर्ड में है भारत देश क्या झारखंड संबंधित विशेष रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, झारखंड से संबंधित होगा। सामान्य गणित में सामान्य विज्ञान में भी दिया गया है। तो ये सब आपका देख सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन था, सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए था जो आप वैकेंसी आपकी आई है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और इससे जानकारी मिली होगी। आप लोग अपना समय से सब कुछ बना लें, फॉर्म का डेट भरने का काफ़ी दिया है तो उसके अनुसार भरिए और इसमें अपना नौकरी सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा अगर जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।